जय श्री घाटू श्याम जी महाराज, आपका स्वागत है। मैं आपको आज ऐसा चमत्कार सुनाऊंगा जिसको सुनने से आपको भी यकीन होगा कि बाबा श्याम क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस चमत्कार को सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि बाबा श्याम अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं। ये जो सामने बैठे हैं, ये वो देते हैं जो किस्मत में होता नहीं, और वो कर देते हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। आज का चमत्कार कुछ ऐसा है, और बताने से पहले आपको बताऊं कि ये चमत्कार बनाया नहीं गया और बाबा श्याम का नाम लिया है, तो झूठ तो बोलूंगा नहीं। तो चलिए सुनते हैं बाबा श्याम का चमत्कार। एक दीवाना था बाबा श्याम का, बहुत मानता बाबा को। एक दिन उसका परिवार घाटू श्याम जी गया। अब बाबा से मिलकर निशान चढ़ाकर वो लोग जा रहे थे सालासर। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट ऐसा वैसा नहीं था, बहुत ही भयानक। ये खबर सुनकर ही बहुत दुख होता है, और जिनके साथ हुआ उन पर क्या बीती होगी आप सोच ही सकते हैं। अब उनकी गाड़ी में उनके भाई थे, भाभी थी और उनकी पत्नी, 3 लोग गाड़ी में थे, और बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट हुआ था सीकर के पास, सीकर जिले के पास एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ तुरंत खबर चारों तरफ फैल गई और कहा गया मदद के लिए सभी लोग वहां पर पहुंचे। सभी लोग मदद के लिए पहुंचे, सभी ने मदद करी भी। उनको तुरंत सीकर के एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया गया, पर डॉक्टर ने देखकर ही मना कर दिया। बोला नहीं, इनका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो उनकी पत्नी थी उनको इतनी चोट आ गई थी, उनके शरीर की हड्डियां तक टूट गई और बहुत ज्यादा खून बह चुका था। डॉक्टर ने साफ मना किया। तुरंत उनको जयपुर लाया गया। वहां पे एक अच्छा हॉस्पिटल है, नाम वैसे मुझे पता था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। डॉक्टर ने साफ कहा, हम भर्ती तो कर रहे हैं पर कोई गारंटी नहीं कि ये बच पाएंगी, और पैसा भी बहुत लगेगा। एक प्रेमी बोला, अरे डॉक्टर साहब, आप पैसे की चिंता ना करो, बाबा की बहुत कृपा है, आपके हॉस्पिटल में पैसा ही पैसा दिखेगा, बस आप इलाज करो। प्रेमी बाबा का था। तुरंत इलाज चालू हुआ। डॉक्टर भी इलाज कर रहे थे, पर साफ साफ कह रहे थे, देखो बचना नामुमकिन है, क्योंकि शरीर की हर हड्डी टूट चुकी है और बहुत हालत खराब है। बस इलाज हो रहा है और पता नहीं कैसे सांसें चल रही हैं, और कोई होता तो पता नहीं क्या होता। डॉक्टर भी परेशान। उसका पति बाहर था, वो भी तुरंत आया। अब पति क्या करे बेचारा, वो भी बहुत परेशान। बाबा श्याम का दीवाना था। पता चला कल एकादशी है। उसका नियम था कि हर एकादशी को घाटू श्याम जी जाना है, बाबा के निशान चढ़ाना है। उसने कहा, बाबा मैं अपना काम पूरा करने के लिए आ रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि तू अपना काम करेगा। बस वो दीवाना अपनी पत्नी को अपने परिवार वालों के सहारे छोड़कर चला गया बाबा श्याम के पास। निशान चढ़ाए, बाबा से मिला। अब पंडित जी को पता था कि इसके परिवार में ऐसा ऐसा हुआ है, तो पंडित जी ने उसको एक मोड़ छड़ी दी। कहा, बेटा इसको अपनी पत्नी के पास रख देना और देखना बाबा कृपा करेंगे, बाबा कृपा करेंगे। अब दीवाने का नियम था कि जब वो घाटू से आता तो बाबा के नाम की जोत जलाता और बाबा श्याम के कीर्तन करता। तो जब वो उस दिन घाटू से आया तो तुरंत हॉस्पिटल नहीं गया। उसने पूरी रात बाबा श्याम के कीर्तन करे और भजन गाए और मस्ती में खोया रहा। जिसकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती थी, वो बाबा श्याम के नाम के भजन गा रहा था। पता था, कह रहा था बार बार, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता, जो करना है वो करेगा घाटू वाला, तो मैं क्या करूँ। बस पूरी रात वो गाता रहा, और सुबह जैसे हुई तुरंत वो हॉस्पिटल पहुंचा। हाथ में उसके मोड़ छड़ी थी, और जैसे ही वो आईसीयू के अंदर जाने लगा तुरंत डॉक्टर ने मना किया। बोला, आप नहीं जा सकते, इस मोड़ छड़ी के ऊपर बहुत इत्र लगा है, बहुत खुशबू आ रही है, अंदर बहुत से पेशेंट हैं, किसी को कोई दिक्कत हुई या फिर कुछ भी तो आप इसको लेकर अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा, ठीक है, मुझे मत जाने दो, आप ही किसी तरीके लेकर चले जाओ, बस मेरी पत्नी के मस्तक में इसको रख देना या कुछ उनके पास ही रख देना, वो ठीक हो जाएंगी, मेरा विश्वास है। डॉक्टर कह रहा है, अरे जहाँ इतनी दवाइयाँ काम नहीं आई वहाँ ये क्या काम आएगी।
अरे बैठो शांत, इलाज हो रहा है और हुआ तो ठीक होगी, वरना तो। उसने हाथ जोड़े, वो रोने लगा। डॉक्टर भी इंसान है, बोला अच्छा ठीक है आओ, लेकिन बस कुछ पल, तुरंत तुमको बाहर आना है इसको लेकर। वो डॉक्टर के साथ गया। उसने अपनी पत्नी के मस्तक के ऊपर मोर छड़ी को रखा। पत्नी के हाथ में जान आ गई और उसको होश आ गया। कोई झूठ नहीं है, बाबा श्याम का नाम लिया है तो झूठ कैसे बोलूं यार। पत्नी के शरीर में जान आ गई, उसको तुरंत होश आ गया। डॉक्टर तो हैरान हुआ और कहने लगा अरे इसमें क्या है, चलो होश ही तो आया है, अभी भी कोई भरोसा नहीं कि ये चल पाएगी, इसको कुछ याद रहे ना रहे। दीवाना बोला बस डॉक्टर साहब 6 महीने, वादा है मेरा, मैं 6 महीने के बाद आपके पास दोबारा आऊंगा और मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा, उसकी पत्नी ठीक हो गई। और हमारे जो संजय भैया है ये भजन कर रहे थे, आप लोग जानते होंगे संजय भैया को, वह भजन कर रहे थे और सामने से वो बहन चलकर आई। 6 महीने के बाद सामने से वो बहन चलकर आई जिसके शरीर की हड्डी टूट गई, एक एक हड्डी। डॉक्टर ने कहा बचेगी नहीं, उस भजन में सामने से चलकर आ रही थी। सभी लोग प्रेमी खुश हुए, कुछ हैरान हुए। डॉक्टर भी सोच में पड़ा, ये तो चमत्कार है। और तो और उसी के 6 महीने बाद वो घाटों से आम जी गई निशान चढ़ाए। अब सोचो, जिसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने कहा बचेगी नहीं, कोई गारंटी नहीं, हड्डी तक टूट गई, बाबा ने उसको भी ठीक कर दिया। दीवाने का विश्वास था तो बाबा ने काम किया, आपका विश्वास है तो आपका भी काम होगा। दरबार ही ऐसा है, वचन है हारे का सहारा। अब हारे का सहारा लिखा है तो बनना भी पड़ेगा। तो प्रेम से जय श्री घाटू श्याम जी महाराज।